हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमद् भागवत रहस्य के एकादश स्कंद के उद्धव गीता प्रसंग के अंतर्गत आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन केवल प्रभु को ही देना चाहिए, स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना। मैं तुम्हारा धन नहीं, केवल मन ही मांगता हूँ। उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरी भावना ऐसी करना, यह उत्कृष्ट भागवत धर्म है। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरा दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है। सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वत्र मेरा दर्शन करना अत्यंत उत्कृष्ट दर्शन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि, मयि दृष्टे खिलात्मनि। उद्धव, किसी भी प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव जी कहने लगे, हे नाथ, निराधार कोई अगर निंदा करे तो वो कैसे सहा जाए। भगवान ने कहा, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है उद्धव। मन की निद्रा की स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो वही मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षुक जी कहते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भिक्षुक जी ने पूरे जीवन भर धन संपार्जन में ही समय व्यतीत किया है और धन का सही उपयोग नहीं किया है। अंत में भगवत कृपा से उनको ज्ञान हुआ है और लोगों ने उनका निंदा करना शुरू कर दिया है। पर भिक्षुक जी ने यह सोचा कि नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, यह कोई भी परिस्थिति मेरे दुख के कारण नहीं है। ये लोग, मेरा कर्म, काल, भगवान, ये कोई भी मेरे दुख के कारण नहीं है। केवल मेरा मन ही मेरा दुख के कारण है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। और भिक्षुक जी ने अपने मन को वश में किया है। निंदा और स्तुति में समान रहने का अभ्यास किया है। धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता, त्रास होता है। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता रहता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आता। पूर्व उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा यह भी बताया कि स्त्री के सत्संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य को अधोगति कराती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति। भिक्षु गीता का यहाँ पर भगवान ने परिसमाप्ति किया है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिलता है उद्धव। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की बात है। एल गीता का भगवान ने यहाँ पर चर्चा किया। एल गीता में देह की चर्चा की गई है, जिसे हमने ऊपर ही देखा है। यह शरीर मांस, हड्डी, चमड़ी वाला है और दुर्गंध युक्त है। ऐसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में न कर सकता हो, वह योग मार्ग में कैसे सिद्ध होगा। इस मन को वश करने में बहुत बहुत कठिन प्रयास लगता है। वायोरिव से दुष्करम। सो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके, वह भी सिद्ध कैसे प्राप्त हो, यह बताया। भगवान ने उद्धव जी से कहा, अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग है मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्तजन अनायासी ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करते हैं। भक्ति के साधन कहो बकानी,
सुगम पंगु मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए उद्धव, वह कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो जाती है। तब मैं अपना भक्ति योग उन्हें प्रदान करता हूँ। मुक्तिम ददाति करहिचित न तो भक्ति योगम। भगवत भक्ति का अनुभव होना, भगवत भक्ति का रस का आस्वादन हो पाना अत्यंत कठिन है, देव दुर्लभ है। शेष उद्धव गीता का प्रसंग हम कल सुनेंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री हरये नमः।